दोस्तों, टूटने पर आईना भी काल बन जाता है दोस्त, छेड़ने पर मुख भी बाचाल बन जाता है दोस्त। सच तो ये है कि यदि टीचर और स्टूडेंट का तालमेल अच्छा रहा तो रेगिस्तान में फूल भी उगा सकते हैं दोस्त। मैं हूँ राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली का 2 वीडियो, जिसमें 1 से 5 और 6 से 10 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज विविध प्रश्नावली का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको 11 से 14 तक बतलाऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिना वक्त गवाए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 से मुलाकात होगी। अब देखते हैं मुलाकात का सफ़र कैसा होता है। मुलाकात अच्छी होती है या ख़राब होती है, ये तो वक्त बतलाएगा। और वो वक्त आप हैं, और वो वक्त क्या है? आप हैं। अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे तो वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो हो सकता है वक्त बुरा हो जाए। क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ ना। कब आपका अच्छा होगा वक्त? जब आप मन से पढ़ेंगे, स्थिर से पढ़ेंगे, एकाग्र होकर पढ़ेंगे और एकाग्र होकर वीडियो को देखेंगे। और जब आप एकाग्र होकर वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि x टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो किसका मान निकालें? डी वाई बटी डी एक्स क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन में हम हमेशा बोलते हैं कि यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना हो या डी वाई बटी डी एक्स निकालना हो तो दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानते हुआ है? क्या मानते हुआ है? तो मान लेते हैं लेट y बराबर हो गया x टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 टू दी पावर कौन जो हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ये आपका सवाल है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने का सही और सरल तरीका क्या है कि मैंने आपको 5.2 से 5.8 तक बतलाया। उसी का कुछ ना कुछ भाग है, उसी सवाल का कुछ ना कुछ भाग है। तो जैसे हम पहले बनाते थे वैसे इसमें बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? देखिए, अगर मैंने कहा था कि प्लस हो या माइनस हो, प्लस या कौन सी हो? माइनस हो, तो इसको क्या मानते हैं? यू। और इसको क्या मानते हैं? भी। इसको क्या मानते हैं? यू। इसको क्या मानते हैं? भी। यू भी मान के हम लोग बना लेते हैं ना। चल देखिए पुट हो गया आपका u बराबर हो गया एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और भी कितना हो गया आपका एक्स माइनस 3 टू दी पावर कौन जो हो गया आपका एक्स स्क्वायर। श्रीमान अच्छा से देखिए, इसको हमने क्या माना? u और इसको हमने क्या माना? भी। आज जब मान इसका रखेंगे y बराबर तो यह हो जाएगा u प्लस भी। देखा जाए आपसे क्या पूछ रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। आपसे क्या पूछ रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है कि एक्स के सापेक्ष में क्या करेंगे? आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। इसका मतलब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट। यहाँ क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एक्स के सापेक्ष में तो वाई क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। यू क्या बन जाएगा? डी यू बटे डी एक्स। और भी क्या बन जाएगा? डी भी अपॉन डी एक्स। आप बताइए आपको किसका मान निकालना है? बोलिए किसका मान निकालना है? डी वाई बटे डी एक्स का। तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकलेगा? तो डी यू बटे आप डी एक्स निकालेंगे तब ना, डी वी बटे डी एक्स निकालेंगे तब ना, और दोनों का मान इसमें रखेंगे तब ना डी वाई बटे डी एक्स का मान निकलेगा। बोलिए होगा ना? अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो यू आपके पास है, यू से क्या निकालेंगे? डी यू अपॉन डी एक्स। अब बी से क्या निकाल लें? डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें मान धर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि यू से हम डी यू बटे डी एक्स कैसे निकालेंगे? यू आपका है कितना? यू आपका है एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ हम लोग क्या लेंगे? लॉग। यहाँ हम लोग क्या लेंगे? लॉग। देखिए आपका टेकिंग लॉग। यहाँ क्या लेंगे? बोलिए तो टेकिंग लॉग इन कौन साइड्स? ये हो गया बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो यह हो गया, देखिए आपका लॉग यू, ये हो गया लॉग एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2।
यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक है? अगर ठीक है तो यहाँ तक समझ लिए ना। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे बढ़ाते कैसे बढ़ाते हैं। आपको क्या निकालना है बोले तो du/dx। क्या निकालना है? du/dx। तो du/dx के लिए आपने क्या लिया? u में आपने क्या लिया? log लिया। तो x⁻² में भी आपने क्या लिया? log लिया। देखिए यहाँ फिर देखिए log आ गया। तो log का मैंने क्या को फार्मूला बताया था बोले तो 3 को, गुना का, भाग का और बटे का। गुना, भाग और पावर का। तो गुना क्या बन जाता है? प्लस, अलग अलग प्लस। भाग क्या बन जाता है? माइनस। और पावर कहाँ चला जाता है? log के पहले। देखिए यहाँ कितना हो गया बोले तो यह हो गया log u। और अब देखिए पावर जाएगा पहले log m⁴n, तो n log m। ये हो गया आपका x² - 2 इंटू बोले ना log ऑफ x। ई log m⁴n पर आ गया तो n log m, x² - 2 log के पहले चला आया। अब क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट। जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे du/dx आपका नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे डिफ्रेंशिएट करके? log u का बोले डिफ्रेंशिएट क्या होता है बोले तो 1/u, फिर u का बोले तो du/dx। इसमें आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया जनाब? 2 बार। पहले आपने किया log u का तो हो गया 1/u, अब फिर u का कितना हो गया? du/dx। यहाँ आपने क्या बार किया? 2 बार। आप इसका भी करेंगे कैसे? u × v पर। और u × v का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? u का डिफ्रेंशिएट होगा v का नहीं होगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा u का नहीं होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx × x² - 2। इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब बोलिए log x का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे? log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे और x² - 2 का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ऐसा u × v का नियम है। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया 1/u × du/dx। अब यहाँ देखिए तो x² - 2 का हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो हो गया u - v। तो u - v के रूप में अगर होगा तो u का भी डिफ्रेंशिएट होगा और v का भी डिफ्रेंशिएट हो गया। तो x² का डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? पावर जाएगा आगे, x जाएगा पीछे, पावर में घट गया। और 2 बोले क्या आपका? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? 0 होता है ना, कि भूल गए? होता है। आई टू कौन जो हो गया आपका? log x। आप देखिए log x का फार्मूला है। log x क्या है? फार्मूला है। और इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है बोले तो 1/x। ये आपका x² - 2 आपका du/dx। अब देखिए क्या होता है, 2 - 1 तो 1, 2 - 1 1 दें कि 1 नहीं दें, क्या बचा? 2x। 2x में घटाइए 0। ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका log x। अब यहाँ देखिए तो x² - 2 गुना 1 बोले तो x² - 2 आप बाय कितना हो गया आपका x। और बोलिए आपको किसका मान निकालना है? du/dx का। u हटाएंगे ना आप, u कैसे हटाएंगे? यहाँ भागो सर क्या बन जाएगा? गुना। देयरफॉर देखिए आपका du/dx, यहाँ आपका भाग, यहाँ क्या बन जाएगा आपका? गुना। ये हो गया आपका 2x log x प्लस हो गया आपका x² - 2 बाय कौन जी? x। बोलिए अब इसमें u का मान रखेंगे कि u का मान नहीं रखेंगे? u का मान रखेंगे ना। तो u का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए हो गया आपका du/dx। u आप किसको माने श्रीमान? तो x⁻² - 2 को लिखेंगे x⁻² - 2। और यह आपका हो गया 2x log x प्लस हो गया आपका x² - 2 बाय x। यही आपका किसका मान होगा बोले तो? du/dx। तो एक काम आपने किया, 2 काम में से आपने क्या किया? एक काम किया। तो du/dx का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे? dv/dx का। और वह किसे निकलेगा? v से। du/dx का आप निकाल चुके हैं, dv/dx का मान निकाल लेंगे और dy/dx में रख देंगे तो आपका dy/dx का मान निकल जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको लग रहा है कि राजीव सर आपको समझा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, समझते हैं तब भी कमेंट कीजिए, नहीं समझते हैं तब भी कमेंट कीजिए। और आपसे थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, अगर आपको लगता है कि राजू सर हमको ठीक पढ़ा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, यह फ़ायदा हम अपने दोस्त को भी दें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्त को भी शेयर कर दें तो अच्छा होगा ना। अगर शेयर कर देते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप du/dx आपने निकाल लिया। आप किसका मान निकालेंगे? dv/dx
डी एक्स का। और डी वी बटे डी एक्स का मान आप कैसे निकालेंगे बोले तो भी से। अब भी आपका है कितना, देखिए भी आपका है कितना, देखिए भी आपका है, भी आप किसको मान है एक्स माइनस 3 टू दी पावर कौन सी एक्स स्क्वायर, इसी को आप भी माने हैं। फिर इसमें क्या लेंगे लॉग, क्या लेंगे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, यहाँ क्या लेंगे टेकिंग लॉग इन कौन साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तब होगा। तो यह हो जाएगा आपका लॉग भी, यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 टू दी पावर कौन सी एक्स स्क्वायर। तो यह किस फार्मूला बैठेगा लॉग एम टू दी पावर एन, होता क्या है एन लॉग एम, थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया लॉग एम टू दी पावर एन, यह होता है एन लॉग एम, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर इसको बिठाएंगे। देखिए ये हो गया आपका लॉग भी, तो ई हो गया लॉग एम, एम हो गया एक्स माइनस 3, एन हो गया एक्स स्क्वायर, ये आगे हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, हो गया ना। अब इसका बोले क्या करेंगे, बोलिए बोलिए कुछ याद है कि नहीं याद है। डी वी बटी डी एक्स निकालना हो तो लॉग भी का डिफरेंशिएट करना हो किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, तब डी वी बटी डी एक्स निकलेगा। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कैसे निकलेगा, तो लॉग भी का क्या बार करेंगे डिफरेंशिएट, 2 बार, पहले करेंगे लॉग भी का तब करेंगे भी का, तो लॉग भी का कितना होगा बोलिए 1 बटी बी, फिर भी का बोले तो डी वी बटी डी एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट वैसे ही करेंगे जैसे हम पूर्व से करते आ रहे हैं। तो पूर्व से आप कैसे करते आ रहे हैं, तो इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे भी, फिर वही आलाप, वही गाना, वही गीत, यू का डिफरेंशिएट करेंगे भी का नहीं करेंगे, प्लस भी का डिफरेंशिएट करेंगे यू का नहीं करेंगे, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जनाब उसमें डी अपॉन डी एक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा नियम है। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर में डी अपॉन डी एक्स लगा दीजिए, लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 आपका रह जाएगा ना। और अब की बार किसका बोले डिफरेंशिएट करेंगे बोले तो लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स स्क्वायर आपका रह जाएगा। मैंने फार्मूला बैठा था, सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं फार्मूला यू टू बी का ऐसा ही होता है, यू का डिफरेंशिएट होगा बी का नहीं होगा, प्लस बी का डिफरेंशिएट होगा यू का नहीं होगा, और जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करे उसमें डी अपॉन डी एक्स नहीं लगाएंगे, है ना याद, यही होती है ना। अगर होती है तो उसका अप्लाई कर दीजिए, कम खत्म। अब देखिए आगे देखिए कि 1 बाय भी इंटू कौन सी डी वी बटे डी एक्स। अब थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कीजिए, तो पावर कहाँ जाएगा आगे, तो 2 गया आगे और एक्स गया पीछे, पावर में घट गया, ये हो गया आपका लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 रह गया, चूँकि इसका डिफरेंशिएट तो करना नहीं है। अब देखिए लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो किस फार्मूला पे, लॉग एक्स फार्मूला पे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटे एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 3। अब देखिए ये हो गया पूरा, अब करते हैं आधा का, आधा हो गया एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा बोले तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, और 3 श्रीमान क्या है आपका कॉन्स्टेंट, किन क्या आपका कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन में रूल्स क्या है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 0, आई इंटू बोले कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए और ये हो गया 1 बाय भी इंटू डी वी बटे कौन सी डी एक्स। अब सर देखा जाए 2 - 1 तो 1 दे कि नहीं दे, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया लॉग ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ देखिए डी एक्स खत्म, ये हो गया 1 घटा 0 1, और 1 गुना एक्स स्क्वायर, अब फिर गुना करेंगे 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3। बोलिए यहाँ तक आप समझिए, समझ लिए हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होगा, जो नियम है उसी पर चलेंगे वही होगा, और क्या होगा जो नियम है उसी पर चलेंगे, कि दूसरा नियम कर देंगे नहीं कराएंगे, जो नियम वही करेंगे। देखिए और देखिए कितना हो गया आपका 1 बाय भी इंटू डी वी बटे डी हो गया कितना मान, अब किसका मान निकालेंगे डी वी बटे डी एक्स का। देखिए यह आपका है भी भाग के रूप में, क्या हो जाएगा आपका बोलो, ये हो जाएगा भी इंटू, ये हो जाएगा भी इंटू 2x लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 3। अब बोलिए भी का मान रखेंगे कि भी का मान नहीं रखेंगे, चूँकि यहाँ भी है ना, भी को हटाना है ना, तो भी कैसे हटेगा, भी का मान रखेंगे, और भी क्या आपका क्वेश्चन में भी माने थे,
बी किसको माने थे, बी माने थे x माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और ये आपका रह जाएगा 2x लॉग ऑफ x माइनस 3 आई प्लस हो गया आपका एक्स स्क्वायर बा एक्स माइनस 3। अब देखिए श्रीमान, आपने डी यू बटी डी एक्स का भी मान निकाल लिया और डी भी बटी डी एक्स का मान निकाल लिया। तो डी यू बटी डी एक्स का मान आपने निकाला तो आपने कौन कर दिया, मिटा दिया, बोलिए आपने कौन कर दिया, मिटा दिया। तो मिटा दिया तो गड़बड़े हो गया क्या, फिर भी देखिए इसका मान आप कितना निकालें। आप अपना जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें आप देखे होंगे कि डी यू बटी डी एक्स का मान कितना था। अब डी यू बटी डी एक्स और डी बी बटी डी एक्स का मान किस में रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स में। या किसके बराबर था बोले तो डी यू बटी डी एक्स अब प्लस कौन सी डी भी बटी डी एक्स, इसी में ना आपको मान रखना है। तो इसमें आपने डी यू बटी डी एक्स का कितना मान निकाला था, और आपके पास स्क्रीनशॉट था ही, उस स्क्रीनशॉट से आप इसमें इसका मान रख दीजिए ना। इसका मान क्या करेंगे, रख देते हैं, ठीक है, इसका मान रखते हैं तो क्या हो गया आपका डी वाई अपॉन कौन सी डी एक्स। तो डी यू बटी ये कितना मान था, डी यू बटी डी एक्स का मान कितना था, मान था एक्स डी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये था आपका 2x लॉग एक्स प्लस था एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय कितना था x। यह किसका मान था, यह मान था आपका श्रीमान डी यू बटी डी एक्स का, और भी डी वी बटी डी एक्स का मान कितना, देखिए हम नहीं मिटाए हैं, ये नहीं मिटाए हैं तब का ही ये है। तो यह हो गया आपका x माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, यह हो गया आपका 2x लॉग ऑफ x माइनस 3 अब प्लस हो गया एक्स स्क्वायर बा एक्स माइनस 3। यही आपका कौन जो हो गया आंसर हो गया। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अब आप देखिए कि कहीं आपको दिक्कत हुआ, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुआ, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको राजीव सर बतला रहे हैं, और जब राजीव सर बतला रहे हैं, बारीकी से बतला रहे हैं, कायदा से बतला रहे हैं, और आपको किंतु परंतु जब रहने नहीं दिया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे होंगे बाय द वे तो आप वीडियो को बराबर देखिए, और वीडियो को बराबर देखने से थोड़ा सा जो कमी होगा वो भी कमी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे पूछ रहा था डी वाई बटी डी एक्स का मान, तो डी वाई बटी डी एक्स का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कितना, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका है कितना, देखिए 12 आपका है y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और x बराबर आपका है 10 इंटू टी माइनस कौन सी साइन टी। और आपसे किसका मान पूछा है बोले तो डी वाई बटे डी एक्स का। तो हम याद करते हैं वो दिन जिसमें हम बतलाए थे, कैसे बतलाए थे बोले तो कैसे बतलाए थे, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मानते हैं समीकरण सेकेंड। याद कीजिए थोड़ा बहुत, अगर प्रैक्टिस किए होंगे, अभ्यास किए होंगे राजीव सर के अनुसार। राजीव सर तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता है, आदेश तो नहीं देता है कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना गणित में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और आपको क्या चाहिए, इनाम में बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए। और बेहतर प्रदर्शन कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उस प्रैक्टिस को याद कीजिए। तो इसको हम लोग क्या मानते थे, समीकरण फर्स्ट, और इसको क्या मानते थे, समीकरण सेकेंड। अब क्या करते थे कि आपसे पूछा कौन डी वाई बटे डी एक्स, करते क्या थे कि समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, तो यह बन जाता था डी वाई बटे डी टी। और समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, तो यह बन जाता डी एक्स बाय डी टी। और आपसे क्या पूछ रहा है, डी वाई बटे डी एक्स। तो एक से बनाते थे 3 और 2 से बनाते थे 4, तो 3 में किससे भाग देंगे, 4 से भाग, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकल जाएगा या निकल सकता है। फिर इसको देखिए दोहराते हैं, इसको हमने क्या माना समीकरण फर्स्ट, बोलिए इसको क्या माना हमने सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष, उसको टी आपका वेरिएबल टर्म है, ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी।
और समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो यह क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और आपसे पूछ क्या रहा है डी वाई बटी डी एक्स, तो एक से बना लिए 3 और 2 से बना लिए 4 और 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो श्रीमान डी वाई बटी डी एक्स का मान निकल सकता है या निकल जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशिएट आप किसके सापेक्ष में करेंगे बोले तो टी के सापेक्ष में। बोलिए वाई क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। देखिए 12 रह गया, 12 आपका रह गया। यहाँ देखिए 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, कि माइनस यहाँ कॉस टी है और कॉस टी का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस साइन टी। तो माइनस माइनस क्या हो गया बोलिए आपका प्लस, ये हो गया 12 और 0 में साइन टी को जोड़िए तो ये हो गया आपका साइन टी। इसे क्या बनेंगे 4, इसे कहते हैं लेट इट इक्वेशन 4। यानी 1 से आपने 4 ली, 1 से आप क्या बनाएंगे इसको 3, इसे क्या बोलेंगे लेट इट इक्वेशन 3। अब इक्वेशन सेकेंड से क्या बनाएंगे इक्वेशन 4 अपने बन जाएगा कि इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 4 बनाएंगे तो अपने बन जाएगा कि अपना बुद्धि लगाएंगे। तो बुद्धि क्या लगाएंगे, इसको हम किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष में। तो यह क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा बुद्धि लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बोले तो समीकरण सेकेंड का डिफरेंशिएट बोले किसके सापेक्ष में करेंगे बोले टी के सापेक्ष में। बोले एक्स क्या बन जाएगा कि डी एक्स अपॉन डी टी। बोले 10 हो गया कांस्टेंट 10 रह गया और टी का बोले डिफरेंशिएट कितना होगा डी टी अपॉन डी टी। और साइन टी का डिफरेंशिएट बोलिए तो कॉस टी है ना, डी टी से डी टी खत्म। तो ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया 10, ये खत्म हुआ तो 1 बचा माइनस कौन जो हो गया आपका कॉस टी। इसे क्या बनेंगे लेट इट इक्वेशन 4। यानी फर्स्ट से बन गया 3rd, सेकेंड से बन गया 4, निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। इसलिए आपकी मजबूरी है कि समीकरण 3rd में किससे भाग देंगे 4 से, तो डी वाई बटी डी एक्स आपका निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो तब बनाते हैं, ले लिए ना स्क्रीन शॉट। ठीक, अब आगे देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में किससे भाग देंगे 4 से। देखिए समीकरण 3 में देखिए 4 से भाग देते हैं। तो समीकरण 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो आपको डी वाई बटी डी एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, तो बायां पक्ष में देंगे बायां पक्ष से भाग, दाहिना पक्ष में देंगे दाहिना से भाग, यही नियम है। तो 3 का बायां पक्ष है कितना बोले तो डी वाई अपॉन डी टी। और समीकरण 4 का इक्वेशन 4 का कितना है LHS, यहाँ आपका है डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए तो 3 का दाहिना पक्ष है कितना RHS, ये हो गया आपका 12 साइन टी। और 4 का RHS कितना है, ये हो गया आपका 10 × 1 माइनस कॉस टी। तो आपने क्या किया समीकरण 3 में समीकरण 4 से कौन किया भाग किया, समीकरण 3 में क्या किया समीकरण 4 से भाग किया। आपका आंसर नहीं हुआ, आगे बढ़ेगा, आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला उपयोग करेंगे ना। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका त्रिकोणमिति कमज़ोर है उसका कैलकुलस भी कमज़ोर होगा। क्यों कमज़ोर होगा, देखिए अब यहाँ फार्मूला लगेगा, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो फट बन जाएगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो खोजिए, फार्मूला खोजिए। यह डी टी और डी टी कौन सी खत्म, तो बचा के देखिए बचा डी वाई बटे कौन सी डी एक्स। अब देखिए सर ये 12, आप साइन टी का फार्मूला हम लोग कहाँ चलते हैं ट्रिगो में, कितना बार बतलाए हैं। देखिए साइन टी का फार्मूला होता है 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। अब देखिए 10 रह गया, ये 1 माइनस कॉस टी किसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर t/2। अगर फार्मूला याद है तो बनेगा, अब फार्मूला याद नहीं है तो यहीं रुक जाइए। लोग का चेहरा देखिए, अगर लोग का चेहरा दूसरे स्टूडेंट का चेहरा नहीं देखना हो एग्ज़ाम में खास करके, तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये काम बनने वाला नहीं है। तो साइन टी का फार्मूला बोलिए तो 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2 और 1 माइनस कॉस टी का फार्मूला बोलिए तो 2 sin स्क्वायर t/2। ये तो ठीक। देखिए आपका ये 2 से 2 कौन जी खत्म हो गया, 2 छक 12 2 25 10, यहाँ sin t/2 1 यहाँ क्या गो 2 गो, तो डी एक्स बटे कौन जो हो गया आपका
टी कौन डी कितना हो गया 6/5। तो ऊपर हो गया आपका cos t/2 और नीचे कितना हो गया आपका sin t/2। तो यही हो गया dy/dx बराबर हो गया 6/5 और cos/sin क्या हो गया cot, ये हो गया t/2। यही आपसे पूछ रहा था कि dy/dx का मान कितना होगा। तो dy/dx का मान हो गया 6/5 cot t/2। क्या कोई दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो आपका मन क्या करता है कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल की घंटी बजा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आते हैं। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। किसका हो गया? एक्सरसाइज 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हम आपको बताते हैं। कितना अच्छा सवाल है और कितना सरल सिंपल सवाल है। सिंपल कब होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल से भास्ट कब हो जाएगा? जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो को नहीं देंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, वीडियो को सेट के रखेंगे तो कैसे होगा? अगर वीडियो को बराबर देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका हिसाब बनेगा, तो हिसाब बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 13 कितना है कि y बराबर आपका है साइन इनवर्स x आप प्लस साइन इनवर्स √1 - x। अब देखिए क्या पूछ रहा है dy/dx। आप इसको डायरेक्ट भी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का करते हैं, सिंपल में चलते हैं। सीधी सी बात है, अगर सिंपल समझते हैं तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा टेढ़ा चलेंगे तो दिक्कत होगी। टेढ़ा भी बनेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तब भी बनेगा, dy/dx का मान निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा सीधा चल जाते हैं, सिंपल चल जाते हैं तो आपको लगेगा कि राजीव सर हमको सिंपल ढंग से बतलाते हैं। तो वीडियो को देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, होगा ना। तो इसलिए मैं आपको हल्का सिंपल ढंग से बतलाता हूँ। देखिए इसका सिंपल ढंग क्या है? देखिए सिंपल ढंग में क्या बुद्धि लगाते हैं आप? इन्वर्स फंक्शन में चलिए, तो यहाँ साइन इन्वर्स, यहाँ क्या होगा साइन, तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन x बराबर x होता है ना। अगर यहाँ साइन इन्वर्स है तो यहाँ भी किसी तरह से साइन इसको मान लेते हैं, तो हो सकता है इन्वर्स फंक्शन के फार्मूला पर बैठ जाए। और जब इन्वर्स फंक्शन के फार्मूला पर बैठ जाएगा तो हम समझते हैं 50% आपका आसान हो जाएगा। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50% आपका आसान हो जाएगा। कैसे देखिए, पुट x बराबर क्या रखेंगे बोले तो साइन थीटा। अगर x बराबर मान लेते हैं साइन थीटा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर हो जाएगा y बराबर, यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और x का मान क्या हो गया आपका साइन थीटा। देखिए प्लस यह हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया √1 - x²। तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए और ये y बराबर, अब चलिए इन्वर्स फंक्शन चलिए तो ये आगे से बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। देखिए प्लस ये हो गया आपका साइन इनवर्स। अब देखिए तो दसवां में चलते हैं, दसवां में पढ़े आप कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और इसका वर्गमूल कितना होगा आपका cos थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा 9वां 10वां में पढ़े हैं, 9th 10th में 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। और इसका वर्गमूल नहीं लेंगे क्या? वर्गमूल लेंगे, 2 में 1 होता है तो cos हो गया 2, वर्गमूल क्या हो गया 1। अब देखिए साइन इनवर्स में साइन थीटा या थीटा बराबर हो गया इनवर्स फंक्शन के अनुसार। अब यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन नहीं है, तो साइन इनवर्स के साथ साइन गणित में दांवपेच है। गणित में दांवपेच का उपयोग कीजिए, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अगर दांवपेच नहीं लगाएंगे, बैठे रहेंगे तो आपका कन्वर्ट नहीं होगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो बैठे रहिए, तब ऐसा बनेगा जो नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा हाथ को चलाइए, दिमाग को चलाइए। दिमाग को चलाने से फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि साइन इनवर्स से साइन खत्म, थीटा बच गया। यहाँ साइन इनवर्स से कॉस खत्म नहीं होगा। क्यों? तो फार्मूले नहीं है, इनवर्स फंक्शन का फार्मूले नहीं है। फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स में साइन होना चाहिए। तो हमारा बुद्धि, आपका बुद्धि क्या काम करता है कि कॉस थीटा किस में कन्वर्ट कर दें, साइन में तो हो जाएगा, करते हैं। देखिए और y बराबर यह हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ कौन चीज़, साइन थीटा। यह हो गया आपका साइन इनवर्स। आप कॉस थीटा का फार्मूला साइन में लाते हैं। जब तक साइन में नहीं लाएंगे
आपका हिसाब बनने वाला नहीं है। और फार्मूला है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ठीक है, देखिए और ये हो गया y बराबर। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म, साइन इनवर्स से साइन खत्म, इनवर्स फंक्शन का फार्मूला है तो ये हो गया आपका थीटा। फिर साइन इनवर्स से साइन खत्म, इनवर्स फंक्शन का फार्मूला है खत्म, क्या बच गया 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा खत्म तो बोले कितना बच गया आपका 90। 90 आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल टर्म में बोलिए तो 90 आपका कांस्टेंट है। और अभी तक मैं किसका गप कर रहा हूँ ट्रिगो का, अब करेंगे कैलकुलस का, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है dy/dx। जब तक इसे आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में, तब तक dy/dx का मान नहीं निकलेगा। तो dy/ कौन जो गया dx, बोलिए 90 क्या है कांस्टेंट, 90 क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो नंबर क्या होता है कांस्टेंट। और कैलकुलस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। देखिए श्रीमान इसमें ट्रिगो का काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर ट्रिगो का फार्मूला इन्वर्स फंक्शन का अगर याद हो या समझदारी में हो या मथा में हो या कॉन्सेप्ट में हो तो क्या भारी है, नहीं ना, भारी तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भारी, नहीं है भारी। अगर समझ लिए तो क्या करेंगे लाइक कर दीजिए राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को, और नए हैं तो क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक पुरानी बात फिर मैं दोहराता हूँ, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं ना, उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा ले। क्या गलती बात नहीं ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी से, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा मन को आप अस्थिर कर लीजिए, मन को थोड़ा सा एकाग्र कीजिए, मन को चंचल नहीं होने दीजिए, मन को अस्थिर कर लेंगे। और गणित खोजता है प्रैक्टिस, गणित क्या खोजता है प्रैक्टिस, अभ्यास करता है। और अभ्यास करेंगे तो कुछ नहीं है, और अभ्यास नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे अब परीक्षा होगा फरवरी में, पढ़ाएंगे अब फरवरी, कब परीक्षा होगा फरवरी में, तब तक इधर से उधर हो जाएगा। और इधर से उधर नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपके माथा में यह रहेगा, भागेगा नहीं तो भाग जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्वेश्चन आपका है x√1 + y + y √1 + x बराबर 0। और आपको सिद्ध करना है dy/dx बराबर इतना है ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसे। तो आपका x√1 + y + y √1 + x बराबर 0 हो गया ना। तो क्या करते हैं तो गया x√1 + y, अब बोलिए यह था प्लस, क्या बन जाएगा आपका माइनस, तो माइनस वाई √1 क्या हो गया 1 + x हो गया ना। अगर आप साइड करेंगे चेंज तो चिन्ह उल्टा होगा, प्लस क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए रूट भी है, बिना रूट भी है, और रूट को आप कैसे हटाएंगे बोले तो वर्ग करने पर। एक ही गणित में नियम है, अगर वर्ग करते हैं स्क्वायर करते हैं तो आपका रूट कौन सी हट जाता है, इसे कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करने पर, दोनों तरफ कौन करने पर, वर्ग करने पर। देखिए यह हो गया x√1 + y का होल स्क्वायर, ये हो गया -y √1 + x का होल स्क्वायर। चूँकि वर्ग करते हैं, वर्ग मीन्स स्क्वायर, बायां तरफ भी करेंगे तो आपको दाहिना तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायरिंग कौन साइड से, बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे √1 + y का, तो यह स्क्वायर और यह रूट कौन सी खत्म, तो बोले क्या बच गया आपका 1 + y। अब यहाँ देखिए तो बोले माइनस का स्क्वायर, माइनस प्लस कीजिए y का स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। यदि इसका करते हैं रूट का स्क्वायर तो यह रूट और स्क्वायर कौन सी खत्म, तो बोले क्या बच गया श्रीमान 1 + x। बचा कि नहीं बचा। एक बात आपको समझ में आई ना कि साइड करेंगे चेंज तो चिन्ह उल्टा होगा, और दूसरी बात यदि आपको रूट हटाना हो तो आपको वर्ग करना पड़ेगा, ये माथा में आपको रखना है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, x² × 1 कितना हो गया x² को y से गुना कीजिए हो गया x² y² को 1 से गुना कीजिए हो गया आपका y², और y² को यदि हम x से गुना करते हैं तो ये हो गया आपका y² x हो गया। अब देखिए ये हो गया x² + x² y, बोलिए प्लस क्या बनेगा माइनस, प्लस क्या बनेगा माइनस, और इसका स्थान खाली, खाली मैंने क्या हो गया आपका 0, खाली मैंने क्या हो गया बोलिए आपका 0, ठीक है। तब
देखिए आप करते हैं सेटिंग, कॉमन लेंगे तो सेटिंग करेंगे, कुछ करेंगे ना कि ऐसे कर देंगे, कॉमन लेते हैं। और कॉमन कैसे लेंगे तो देखेंगे सेटिंग करके कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ कौन सी माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए आपका ये एक्स स्क्वायर वाई है माइनस कौन सी वाई स्क्वायर एक्स, ये बराबर क्या हो गया 0। मैंने इस प्रकार से सेटिंग किया कि आपको देखिएगा कि सेट मैंने जो आप कॉमन लेंगे जो बचता है, जो इसमें बचेगा जो उसमें बचेगा आपका बचेगा। देखिए कैसे बचता है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन लेंगे बोलिए एक्स वाई, तो यहाँ क्या बच गया आपका एक्स, यहाँ क्या बच गया वाई, ये बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए तो मैंने कहा था कि इस प्रकार से सेटिंग कीजिए कि ब्रैकेट वाला आपका मिल जाए। देखिए यहाँ भी एक्स माइनस वाई और यहाँ भी कौन सी एक्स माइनस वाई, मिला कि नहीं मिला, पुनः कॉमन क्या होगा पुनः कॉमन, तो पुनः कॉमन होगा ना, तो पुनः जब कॉमन होगा तो ऐसा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बनाते हैं इसको, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, तो क्या आगे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर करते ही हिसाब बन जाता। देखिए आपका एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, तो एक्स माइनस वाई बोलिए क्या हो गया आपका कॉमन, बोलिए बच्चा के यहाँ बच्चा आपका एक्स प्लस वाई, यहाँ बचा प्लस एक्स वाई, आई बराबर वहाँ के बच गया 0। अब यहाँ देखिए गुना, इधर क्या बन जाएगा आपका भाग, तो यह होगा आपका और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो 0 जाएगा ऊपर और एक्स माइनस वाई जाएगा नीचे, और 0 में किसी भी संख्या से श्रीमान भाग देंगे तो भाग पर क्या होगा 0, इसे कहते हैं 0 बटे समथिंग बराबर 0। अब देखिए और यहाँ क्या बच गया एक्स प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो गया 0। और आपको ये भी दिमाग में सेट करना है कि आपको सिद्ध करना है dy बटे dx, इसका मतलब y को फरकेट, y को हटाना है, y को हटाएंगे तब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx होगा। और y को यदि आप अलग नहीं करते हैं, साथे लेके चलते हैं, तो साथे से सिद्ध होने वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ x को उस पर ले जाइए, यहाँ क्या बचा y प्लस एक्स वाई, ये प्लस था क्या बन गया आपका माइनस, हमेशा कहते हैं अगर साइड चेंज होगा तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए और यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y हो गया कॉमन, तो यहाँ के बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x बराबर कौन सी माइनस एक्स, इसलिए कौन सी बराबर y बराबर, तो माइनस एक्स चला गया ऊपर और 1 प्लस एक्स कहाँ चला गया नीचे। अब से मान देखिए अभी वो नहीं हुआ है, अभी आपने किसका मान निकाला y का, लेकिन अब बन जाएगा, लेकिन अब बन जाएगा। अंतिम में हम लोग आ चुके हैं, तो y का मान तो आपने निकाल लिया ना, असली क्या करना dy बटे dx। अब क्या करेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो सकता है कि आपका हो जाए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए y क्या बनेगा, y बनेगा dy अपॉन dx। यहाँ भी ना आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो dy अपॉन dx, ई माइनस को बाहर कर देते हैं, यह जो माइनस है ना उसको कहाँ कर देते हैं बाहर, यहाँ हो गया x बाय 1 प्लस एक्स। अगर आप बायां तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दाहिना तरफ भी श्रीमान आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, लेकिन ये जो माइनस है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ठीक है। आप कैसे इसको तोड़ेंगे बोले तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाय v भाग के रूप में, इसका डिफ्रेंशिएट बोले किस रूप में करेंगे u बाय v, और u बाय v का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो u का डिफ्रेंशिएट करेंगे v का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, फिर से माइनस होता है, अब v का डिफ्रेंशिएट करेंगे u का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, नीचा का होल स्क्वायर। देखिए और ये हो गया आपका dy अपॉन dx, ये माइनस को आपने हटा दिया ना। अब x का डिफ्रेंशिएट हो गया dx बाय dx, किसका नहीं करेंगे 1 प्लस एक्स का नहीं करेंगे। अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोलिए 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे और x का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बाय बोले तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं ना। अब देखिए और ये हो गया dy अपॉन dx, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, dx से dx खत्म, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो 1 है कॉन्स्टेंट का, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0, और x का डिफ्रेंशिएट कितना होगा dx बाय dx इंटू एक्स आपका रह जाएगा। देखिए नीचे देखिए 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा ना, dx से dx कौन जी खत्म। तो बोलिए कितना बच गया आपका, बचा कितना बोलिए ना,
बचा देखिए आपका ये हो गया dy अपॉन dx बराबर देखिए माइनस। अब इसको देखिए हल करते हैं, ये हो गया 1 प्लस एक्स। देखिए तो यहाँ 0 प्लस 1 तो 1 का कट गया ना, dx से dx कट गया, 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 गुना एक्स कितना हो गया x, ये हो गया आपका माइनस एक्स बटे कितना हो गया 1 प्लस एक्स का कौन सी होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस और x प्लस कौन सी खत्म, तो बोले क्या बच गया dy अपॉन dx, ये बराबर हो गया -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आपका सिद्ध करने वाला था, तो यह क्या हो गया प्रूव्ड। देखिए आपका हिसाब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिसाब छोटा लेकिन अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस की वीडियो को देखेंगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे वीडियो को देख देख के, उतना आपको हिसाब हल्का लगेगा। और हल्का तो लगेगा ही, हल्का लगेगा ना। अगर मान लेते हैं जो और अगर दूसरा सवाल हो, अगर हल्का लग गया, अगर दूसरा सवाल हो इसी टाइप का, तो आप इसी टाइप के बना सकते हैं ना। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, किसी भी सवाल की वीडियो को देखें तो देखें, मन से देखें, अच्छा से देखें और माथा में उतारने का प्रयास करें। अगर माथा में अगर उतार लेते हैं, माथा में प्रवेश कर जाता है, तो हम समझते हैं कि आपको गणित में प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आपका गणित में जो डर लगता है कि हम क्या गणित लेंगे, क्या गणित पढ़ेंगे, वो मैं डर बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, ये राजीव सर आपसे कहता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जाते जाते राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।